भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम ऋषुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न छविदूषराज प्रसुदताप मलमुक्मपि प्रकष्टे भक्त्या जले जनपति बहुधा विसिंचे कर्पमदनिकटैरपि हीनताप्तं यात् विभक्त सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकलमस्कनमर्तनादें सुदोदगम्यमि महाभिषेकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ॐ मं मं हं सं तं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं जिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोर्ति भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिन्पिष्यामिति स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदोबफलादिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन्ग्रहे अभिषेक महम्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चागे प्रथम कलश प्रांते जलादिर्गम निपामति स्वाहा। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वितरागाय नमः। ओम नमोर्ति भगवते श्रीमती पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठिताय शुक्लताय पवित्र स्वर्गीय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमेव भवताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक संग्रह सत्य ज्ञान सत्य वर्ण धनंद फणा मंडमणिदारी सियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगो विनाशय घाति क्रम विनाशय एक घाति क्रम अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मर्त्युम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सत्शत्रुभयं सर्वोपसय सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमयभयं सर्वार्थचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सक्षूलरोगं सक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वकुर्रोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाशमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधन्यमारीं सर्वक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल साकनी डाकनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वक्रमाष्टकं। देवेंद्र जी जैन दिल्ली छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल सुरवीर शांति कुरु कुरु सर जनानंदनम सर गोकुलानंदनम सर भव्यानंदनम सर ग्राम नगर कीट करोड़ मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंदनम
सर्लोकानंदनम सर्देशानंदनम सर्यजमानंदनम सरदुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोक शिव्याद व्यासनम वजदम अभ्यम श्रीमारोग्यम स्वस्तिर्विदते श्री शांतिरस्तु कुलगोतन धंधान्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ देवजन नमः। ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलम सदित मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति ग्रह पापनाशय सर्विघ्न विनाशय सर्वरोग समर्थ विनाशय सप्रकट सुदोपन विनाशय सक्षामणावन विनाशय। ओम राम ह्रीम ह्रोम रोम रम अश्वसन में सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र समाने तपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, समस्त मुनि संघ आचार्य संघ की जय। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकचला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांति धारा प्रांते जलाद्यर्गम निपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महमजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामती स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। उत्तम सत्य अहिंसा रूप दया धर्म को पालने से ही संभव होता है। जो अहिंसा को पालता है वो दया धर्म को पालता है, वो सच बोल सकता है। जो अहिंसा और दया धर्म नहीं पालता तो वो कभी भी सत्य नहीं बोल सकता। दोषों का दूर करने के लिए सत्य एक हमारे पास साक्षात्कार शस्त्र है। इस भव में और पर भव में कहीं भी जाए सत्य बोलने वाले पर सारी दुनिया विश्वास करती है। पहले काल में लाखों रुपए हाथ से एक दूसरे के बिना कागज़ पर लिखे पैसा लेन देन करते थे और वो कहता था कल मैं दूंगा तो सच बोल के दे ही देता था। और आज जो है कागज़ पत्र लिखो, स्टैम्प पर लिखो, पहले जाओ कोर्ट में हम देखेंगे, अभी नहीं देते। इस तरह से लोग धोखा देने लगे। लोक में अतुल्य धर्म और तथा विश्वास ग्रह कोई है विश्वसनीय। दुनिया में विश्वास से दुनिया चल रही है। एक दास दूसरे राष्ट्र पर विश्वास करे, एक परिवार दूसरे परिवार पर विश्वास करे, गुरु शिष्य शिष्य गुरु, ये बिना पति पत्नी सब लोग विश्वास पर ही एक दूसरे के चलता है। इसलिए विश्वास जो है वो सत्य से संभव है। इसलिए सत्यभाषी के ऊपर सभी आदर से देखते विश्वास करते हैं। इसके विपरीत जो असत्य बोलता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता, न माँ करती है, बाप करता है, बेटा करता है। असत्य बोलने वालों से सब डरते रहते। फिर कहते हैं
सच्चौ जी सब मनुष्य सच्चे सोई मनुवज्य में सच्चे पवित्र पुण्यकम सव्वे जय गुण गुण सव्वे नियत सोई भावन्ति। यह सब धर्मों में प्रधान धर्म सत्य धर्म है। सत्य पृथ्वी पर गौरव को प्राप्त करता है। आप जानते हैं, नरोवा कुंजरवा कहने से युधिष्ठिर महाराज को और इंद्र बोलते हैं, महाभारत में एक रूपक है कि उसको नरक मार्ग से कहीं दिखाने के लिए स्वर्ग की तरफ ले गए। नारकी लोग उनको पकड़ लिए, बोले आप रहो, जब से आपका पृथ्वी पर पैर लगे नारकी पृथ्वी पर तो हमें सुख हो रहा है। कहने का तात्पर्य, मैं झूठ बोला तो यहाँ मुझे आना पड़ा, और यदि पूर्ण झूठ बोलने वालों की क्या दुर्गति होती होगी। एक रूपक है, एक सेठ के पैसे दिए थे एक ठाकुर ने, और रोज वो मांगने आता सेठ, तो कल दूंगा परसों दूंगा कहते रहे। एक दिन अपना बच्चा खड़ा था 4-5 साल का, 6 साल का, घर के बाहर। तरे बोले ठाकुर साहब, बोले दादा ने कहा घर में नहीं है, कहो तुम घर में नहीं कहा। बच्चा सोचते रहे घर में होते हुए नहीं कैसे कहा। तो दादाजी के जेब में से पैसे लेके चोरी करके बाजार में खा पी के आया। दादाजी पैसे ढूंढते रहे, मिले नहीं। उधर पूछा, घर वालों ने कहा हमने हाथ नहीं लगाया। बच्चे से प्यार से पूछने से उन्होंने कहा तुमने उठाया, सच बताओ हम कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने उठाया। झूठ क्यों बोला? बोले कल आपने भी तो घर में होते हुए मना करने को मुझे कहा। तो बच्चों पर जो कुसंस्कार होते, यदि बुजुर्ग आदमी झूठ बोले, बच्चा भी झूठ बोलता है, वंश परंपरा से वो झूठ चलता है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म दर्शन के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनका अनेक नामों से उनको पुकारते हैं। जैन धर्म दर्शन में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वैशाली के निकट कुंड ग्राम में वासो कुंड स्थान है, वहाँ उनका जन्म हुआ और वहीं समीपवर्ती स्थान में उन्होंने दीक्षा ली। और उस वन में जहाँ पर दीक्षा लिए थे, सम्राट अशोक ने उनके याद में एक सिंह स्तंभ की स्थापना की, जो कि भगवान महावीर स्वामी का चरण चिन्ह है, सिंह चिन्ह जो है। और समीप में ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें भगवान महावीर स्वामी तैरते थे, उसका नाम नरसिंह झील है। और नरसिंह झील नाम इसलिए पड़ा, नर भगवान महावीर स्वामी, वर्धमान सिंह उनका चिन्ह था, इसलिए वहाँ तैरते थे, इसलिए उसका नाम नारसिंह झील हो गया बाद में। और समीप में ही एक और तालाब है। जब कुमार वर्धमान 18 साल के हो गए, वहाँ के तात्कालीन प्रजातंत्र के अंदर चुनाव हो रहा था। सारे प्रजाओं के कहने से, आग्रह से, माता पिता के आग्रह से राजा सिद्धार्थ एवं रानी त्रिशला के तथा उनके पूज्य नाना जी राजा चेटक के आज्ञा से वो वहाँ के इलेक्शन में जहाँ प्रजातंत्र था वो खड़े हो गए और भारी मतों से चुन के आ गए। और वे तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री चुन के आए और उनके मोहर शील आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अभी भी सुरक्षित है, जिससे प्रधानमंत्री जो स्वयं उस मोहर को लगाते थे और उस मोहर में लिखा हुआ है वैशाली नामकुंडे कुमार आमात्य अधिकरण से। कुमार वर्धमान कुमार आमात्य पद को स्वीकार किया और 6 साल तक उन्होंने वहाँ पर प्रजाओं को अपने प्रजातंत्र के द्वारा उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रजाजनों का लालन पालन किया। और उसके साथ ही फिर पुनः एक बार और इलेक्शन हुआ 6 साल के बाद, पुनः उसी तरीके से उससे ज़्यादा मतों से चुन के आए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के पुनः प्रधानमंत्री बने।
ऐसे भगवान महावीर स्वामी 16 साल तक उस गणराज्य के, गणतंत्र के गणाधिपति बने, गणनायक बने। और राजा सिद्धार्थ के उस राजमहल में पले बढ़े हुए वर्धमान महावीर स्वामी वहाँ के संविधान की रचना कराए और सब सांसदों के साथ में मिल करके बहुत अभूतपूर्व कार्य किया। सब प्रजाजनों को अणुव्रत का पालन का उन्होंने प्रेरणा दी और हर प्रजा को अपने आप में आनंद देने वाले वो प्रजातंत्र, हर प्रजा वहाँ सब अपने आप को समृद्ध समझते थे, सब समान रूप से सब कानून होता था। 7,777 सांसद थे अर्थात एमपी थे, वो लोग बैठ करके वहाँ निर्णय लेते थे, वहाँ रोजाना राज्यसभाएं चलते रहते थे। ये सब अनेक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, इसके अलावा और अन्य अनेक राजनीतिक स्थलों में इसके सारे चीज़ें उपलब्ध होते हैं। और वही आज जो विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं उसके प्रजातंत्रों के माता वो वैशाली हैं। ऐसे वैशाली गणराज्य के अंदर जो भगवान महावीर स्वामी का जन्मभूमि में जो मंदिर बन रहा है उसमें मंदिर निर्माण हो गया, पंचकल्याणक हो गया और मानस्तंभ निर्माण हो गया, उसके भी प्रतिष्ठा हो गई। अब 2 मंदिर ऐसे बनाने के आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से सब हो रहा है और अन्य अनेक मुनिराजों के, आचार्यों के इसके आशीर्वाद इसके कार्य के लिए दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर जो सहस्रकूट मंदिर बन रहा है और 720 प्रतिमाओं के 30 चौबीसी का मंदिर बन रहा है, उनमें सब लोग बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं। आप लोगों को भी सबको उसमें सहयोग देना है, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।